हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो